आप सभी को सुबह की राम राम। लेकिन मेरी सुबह अच्छी नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही मैंने बाइक निकाली पता चला कि पंचर। ठीक है, पंचर बाइक थी। मैंने सोचा अब क्या करें। सामने मंदिर था, मंदिर में दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम चले गए पंचर वाले भैया के पास। पंचर वाले भैया के पास उन्होंने देखा बाइक में कि सच में पंचर है, कोई हवा नहीं निकली, इसको जोड़ना पड़ेगा। फिर कुछ देर वहीं पर पंचर वाले भैया ने बाइक का टायर खोला और उसको फटाफट से रिपेयरिंग में लग गए। कुछ ही देर में भैया ने टायर को खोल दिया और पंचर को फटाक से ढूंढ निकाला और वहाँ पर अपनी टिकड़म टिकड़ी लगा दी। और यहाँ पर पंचर ठीक करवाने के बाद हम चले गए ऑफिस में सेटअप जमाने के बाद हमने लंच तक काम किया और उसके बाद मैं और देवराज भैया दोनों लंच करने के लिए चले गए। और नादरा बस स्टैंड पर तो भैया कचौड़ी, समोसे, जलेबी, वाह क्या नाश्ता था यार, मज़ा आ गया सच में। तो देवराज भैया ने हम दोनों की फेवरेट कचौड़ी ली और हम दोनों कचौड़ी खाने लगे। अब इधर पेट पूजा का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन ऑफिस वापस जाने का टाइम भी हो रहा था। तो हम लोग जल्दी पेट पूजा करके वापस ऑफिस जाते हैं। और मैंने अब अपना पूरा कार्य समेट लिया था और जितना भी कलेक्शन हुआ था दिन भर का, अब उसको जमा करने का टाइम आ गया था। तो हम लोग अब जा रहे थे इसको लेकर बैंक जमा करने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, आपको भी दिखाते हैं कि कैसे हम लोग बैंक के अंदर कैश जमा करते हैं। हाँ दोस्तों, आपको जो मर्सिडीज़ गाड़ी मैंने थंबनेल में दिखाई है उसका भी सीक्रेट पता चलेगा, बस जस्ट देखते जाइए। और वो मैंने कहाँ से उठाई है गाड़ी ये भी आपको दिखाई दे जाएगा, बस बने रहिए वीडियो में। और मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था क्योंकि रास्ता लंबा था, इसलिए। हम जहांगीराबाद से होते हुए थोड़ी आगे गए और थोड़ी ही देर बाद हम क्या देखते हैं, सबके सपनों की ड्रीम कार मर्सिडीज हमें दिखाई देती है, जिसका फ़ोटो हम थंबनेल में चिपका देते हैं और हम पहुंच जाते हैं पैसे जमा करने के लिए बैंक में। मगर यहाँ पर भैया स्कूटी निकाल रहे हैं और दूर से देख के मुझे अंदाज़ा लग गया था कि यहाँ पर बहुत भीड़ है, हमारा काम तो शायद ही हो पाए। और वैसा ही हुआ। भैया देवराज भैया थक गए थे, उन्होंने पानी पिया और मशीन में काम चल रहा था। तो हम लोग ने सोचा कि अब चलते हैं और दूसरी मशीन में जमा करते हैं। फिर हमने गाड़ी उठाई और रास्ते में देखा गन्ने की चरखी चल रही थी। सोचा गन्ने का रस पी लेते, मगर कैश जमा करना था तो निकल गए। इधर देवराज भैया को दो कन्याएं दिखाई दी। अब कन्याओं को देखने का हमारा कोई काम नहीं है, इसलिए हम लोग फिर से आगे बढ़ जाते हैं और हम सिग्नल पर रुक जाते हैं। सिग्नल क्लियर होते ही हम आगे बढ़ते हैं और हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के दर्शन होते हैं। यह व्यक्ति भारत को बहुत आगे ले जाने वाला व्यक्ति है, इसलिए हमेशा हमें मोदी जी का साथ देना चाहिए। सबका साथ सबका विकास इन्हीं की देन है। और थोड़ी आगे चलने के बाद हमें बहुत ही मजाकिया दृश्य दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि एक महिला जो विकलांग है लेकिन फिर भी
मेहनत करते हुए आगे बढ़ रही है। और इन आंटी जी को देखकर मुझे सच में हंसी आई थी और इसी दृश्य की मैं बात कर रहा था। आंटी जी स्कूटी पे तरस खाओ थोड़ा। फिलहाल हमारा किसी का मजाक उड़ाने का मन नहीं है, जस्ट जोकिंग। फिर से हम बैंक के पास पहुंच चुके हैं, गाड़ी लग चुकी है। अब हम बैंक के अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हमने कैश कैसे जमा किया। ये कैश डाला, ये इंटर किया, ये पर्ची उठाई, ये फिर से हम कैश गिन के वापस से डालेंगे, फिर से पर्ची निकालेंगे। तो जिसको भी करना है ऐसे जमा कर सकता है, और जिसको नहीं आता है करना वो बैंक में जाइए और सिक्योरिटी गार्ड से पता कीजिए, वो आपका कैश जमा करवा देगा। कैश जमा करने के बाद हम निकल जाते हैं फुल्की लेने, और फुल्की लेके पहुंच जाते दीदी के घर, जहाँ दीदी बना रही थी बाटी और जीजा जी पर्दों का काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरे भांजे आ जाते हैं और वो फुल्की का वितरण कार्यक्रम चालू करते हैं, और इस तरह हम फुल्की खाते हैं सभी लोग साथ मिल कर के। और इस प्रकार से हमारा आज का यह व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर व्लॉग पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट हमें मोटिवेशन देता है आगे बढ़ने के लिए।